नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। क्यूलड़िया क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी का मामला आखिरकार दोहरे हत्याकांड में बदल गया। पॉलीग्राफ टेस्ट से ठीक पहले फरार हुआ मुख्य आरोपी सलीम हुसैन 22 वर्ष और उसका साथी आसिम उर्फ अमित उर्फ डॉक्टर बंगाली को पुलिस ने 11 फरवरी 2026 को भोआ बाजार के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में थे। 8 जनवरी 2025 को अजीज अहमद ने अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सितंबर 2025 में कैलाश नंदी किनारे गन्ने के खेत से बालों की चोटी, कपड़े और हड्डियां बरामद हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद की DNA रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि अवशेष उसी किशोरी के हैं। इसके बाद मुकदमे में हत्या सहित गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। जांच के दौरान संदिग्ध सलीम को दिल्ली स्थित CFSL में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन नोटिस मिलते ही वह फरार हो गया। सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में सलीम ने किशोरी की गला दबाकर हत्या करने और शव गन्ने के खेत में फेंकने की बात कबूल की। वो खराब थी, चाल चलन खराब थी। किससे संबंध है? गांव में बहुत सारे लोगों से संबंध था उसके। पूरे गांव से थे? अरे एक लड़का से थे, एक लड़का से थे। क्या करते थे? क्या मारा था? उसको दुपट्टा से ही घेर दबा दिया था उसको। क्या नाम था पत्नी का? रजनी। सर मैं उसके साथ प्यार से करता था, तो वो मिलने आई थी, तो उसके बाप ने देख लिया तो बोला मुझे घर दूर लेके चलो। बनी घर चलते, जो सजा मिली दोनों बराबर मिली, शादी कराई तो शादी करने में हम तैयार हैं। परंतु सर उसे घर लेके जाना चाहते थे, पर वो हमेशा दूर लेके जाना चाहते। बनी अगर दूर जाएंगे तो क्या है, मेरे घर वाले भी परेशान रहेंगे। फिर सर मैंने उसके हाथ पैर सर चूमे, अपने बताओ उसके पैर अपने मुंह से सर चूमे, पर सर वो नहीं माने। फिर सर गुस्सा आ गया, फिर सर गला दाब दिया। जी सर। कहाँ फेंका? सर खेत में सर छोड़ाया घबराहट के मारे। इतना ही नहीं, वर्ष 2017 में आज डॉक्टर बंगाली की पत्नी रजनी की हत्या का राज भी खुल गया है। आरोप है कि अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव नदी किनारे दफनाया गया था। SP उत्तरी मुकेश मिश्रा ने बताया, DNA साक्ष्य और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों आरोपियों पर हत्या, अपहरण समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, प्रकरण थाना क्यूलड़िया से संबंधित है, जहां वादी अजीज अहमद निवासी सपन पट्टी द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2025 को मुकदमा प्राथमिक 9/25 अंतर्गत धारा 137 को BNS थाना क्यूलड़िया में पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी नाबालिग पुत्री 16 वर्षीय पुत्री का किसी अज्ञात के द्वारा अपहरण कर देने की घटना दर्ज कराई थी। इस घटना के विवेचना के अनुक्रम में जब 45 दिन का समय व्यतीत हो गया तो इसको SR केस में तर्मीम किया गया तथा इसमें तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री राजबली सिंह द्वारा विवेचना ग्रहण करके और गहनता से विवेचना प्रारंभ की। सभी संदिग्धों को लाकर बातचीत की गई, किंतु काफी अथक प्रयास के बाद भी खुलासा होने में इसमें 13 महीने का समय लगा। इसी दौरान इसमें वादी ने हैबियस कॉर्पस रिट भी दायर की थी, जिसमें श्रीमान SP महोदय और मेरे द्वारा प्रगति लेकर माननीय हाईकोर्ट के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा था। इसमें जो 5 टीमें लगातार कार्यरत थी विगत 1 वर्ष से, उनको फिर सितंबर 2025 में जाकर सफलता मिली और मृतका से संबंधित कुछ अवशेष बरामद हुए, जिसमें हड्डियों के अवशेष थे और बुटी हुई चोटी जिसमें स्कैल्प के टुकड़े लगे हुए थे तथा उनके वस्त्र ये बरामद हुए एक गन्ने के खेत में, जो कि गांव सपन पट्टी के ही जंगल में करीब 800 मीटर दूरी पे गन्ने के खेत में बरामद हुए। इस अवशेष को और परिजनों के ब्लड सैंपल के अवशेष से मिलान हेतु DNA सैंपलिंग के मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुरादाबाद भेजा गया, जहां इनके चोटी के अवशेष जो है उसकी मां मुन्नी बेगम के अवशेष से मिलान आ गए, जिससे ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसकी हत्या हो गई है। और इस तथ्य के आधार पर इस मुकदमे में धारा 103(1) तथा 238 BNS की बढ़ोतरी की गई तथा अग्रिम विवेचना इसमें प्रारंभ की गई। और समय विवेचना उपरांत जब नार्को टेस्ट के लिए संदिग्ध सलीम का पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए सलीम अभियुक्त को विधि विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली के लिए तलब किया गया, तो 1 दिन पहले ही वो अपने घर से फरार हो गया। इसके कारण की गहनता से जांच की गई तो परिजनों ने अवगत कराया कि उसने ये बताया है कि पूर्व से उसने घटना और तारीफ कर रखी है और इस घटना के खुलासे के जैसे कि दोनों घटनाओं का खुलासा ना हो जाए, वो भयवश अपराध बोधवश वहां से भाग गया है। प्रयास के बाद इस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उसके साथ एक अन्य अभियुक्त
जो अमित अलियास डॉक्टर बंगाली है उसकी भी गिरफ्तारी की गई। तो पता चला कि इन दोनों ने मिलकर अमित अलियास डॉक्टर बंगाली की पत्नी की 2017 में हत्या कर दी थी और उसका शव भी छिपा दिया था गहरा गड्ढा खोद के कैलाश नदी के किनारे। उस घटना के अपराध बोध से उस घटना को छिपाने के लिए उस घटना के पॉलीग्राफिक टेस्ट से पूर्व भी अपनी उपस्थिति इसमें छुपा ली थी और इस घटना को भी स्वीकारोक्ति इसने की और उस घटना की स्वीकारोक्ति की। इन दोनों ही घटनाओं के संदर्भ में पृथक मुकदमे दर्ज है। इसमें तो पूर्व से ही 9/25 मुकदमा थाना कवरिया में दर्ज है। जो 2017 की घटना है उसके संदर्भ में थाना भूता पे 52/26 अंतर्गत धारा 364 IPC एक मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों अभियुक्तों को उस मुकदमे में तथा अभियुक्त सलीम को मुकदमा प्राथमिका 9/25 में आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की परीक्षा में भेजा जा रहा है। नाबालिग लड़की की हत्या क्यों की थी और उसके बाद में सर सलीम का अवशेष मुंह कहा गया, क्या रहा? देखिए, अभियुक्त से गहनता से पूछताछ के क्रम में CBI एनालिसिस के क्रम में इनका प्रेम प्रसंग इसमें उजागर हुआ, जिससे वो उसने इसको अन्यत्र कहीं ले जाने के लिए दबाव बनाना इसके प्रकाश में आ रहा है, जिससे उसने छुटकारा पाने की नियत से इससे हत्या कर दी। दूसरी जो हत्या हुई थी उसके पीछे क्या कारण था कि 2017 में? देखिए, जो भूता में हत्या करके शव को ठिकाने लगाने की घटना हुई है उसमें डॉक्टर बंगाली तथा कथित डॉक्टर बंगाली अलियास अमित की उस पीड़िता से अपनी पत्नी जो उसका रजनी नाम है उससे ये दूसरी शादी थी। रजनी की पूर्व में एक किसी व्यक्ति से शादी हो चुकी थी। प्रेम प्रसंग के तहत ये दूसरी शादी हुई और ये 3 बच्चे भी इनसे हुए, लेकिन मनमुटाव शादी में होने लगा और चाल चलन और खासतौर से आपराधिक व्यक्तियों से धमकी दिलवाना इस टाइप की चीजें प्रकाश में आई, जिससे उसने छुटकारा पाने का मन बनाते हुए इसकी मदद से, सलीम की मदद से अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया और 2017 में ही उस घटना को कारित किया तथा लाश के प्रयास अभी हम लोग उसको रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो पहली पत्नी की तो उसको भी मार दिया पता चला। दूसरी शादी आपने बताई थी? देखिए, दूसरी शादी उसकी पत्नी की थी, बंगाली के संदर्भ में नहीं है। दूसरी शादी उसकी पत्नी की थी और उसके अलगाव होने के बाद, इससे प्रेम प्रसंग होने के बाद इसकी दूसरी शादी। जो डॉक्टर है इसका एक नाम हिंदू है, दूसरी तो क्या इसमें हिंदू महिला को फंसाने के लिए हिंदू नाम रखा था या मुस्लिम? देखिए, इसके बयानों में कई चीजें अति संदिग्ध पाई गई हैं। इसके जो पूर्व इतिहास है, बंगाल का रहने वाला है और कहाँ का रहने वाला है, उसके एड्रेस पे पूरी गहनता से बीचना जारी रहेगी और जो तथ्य नवीन आते हैं वहाँ क्या किस बैकग्राउंड में वहां से छोड़ के यहाँ आया, इस समस्त पहलुओं को बीचना में समाहित किया जाएगा। सर, ये 2017 में जो घटना हुई थी उसका क्या अभी तक कुछ निष्पक्ष शिकायत नहीं आई थी क्या किसी तरह का कोई? देखिए, उसमें इनका पुलिस में एक शिकायत आई थी इनके पति पत्नी के विवाद का और उस विवाद के फलस्वरूप 2017 में ही एक समझौता इनका हुआ था। समझौते में तत्कालीन पदाली प्रधान समझौता कराने में वहां थाने पे मौजूद थे और उन्हीं की उपस्थिति में दोनों एक साथ रुखसत हुए थे थाने से। और उसके बाद इन्होंने अपने परिजनों को, अपने गांव वालों को, सबको यही बताया था कि पत्नी इससे छोड़ के अलग चली गई। समझौते की कंडीशन यही थी अलग होने की, चली गई है, किंतु बस ये अलग हुई नहीं थी और 2-3 दिन बाद ये पुनः इसके पास आ गई थी और फिर इसमें छुटकारा पाने के लिए ये घटना कारित की और सभी को यही बताया कि ये लगातार अलग ही रह रही है और मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये घटना कहीं रिपोर्टिंग नहीं है।